देश की सीमाओं की रक्षा करते हुए शहादत का जाम पीने वाले सैनिकों के परिजन सरकारी घोषणाओं की चक्की में पिसकर रह चुके हैं। मामला फर्रुखाबाद जनपद के शहीद नायब सूबेदार विनोद कुमार पाल का है, जो पिछले वर्ष पुलवामा में हुए सीआरपीएफ की बटालियन पर हमले में शहीद हो गए थे। नायब सूबेदार पुलवामा के गोंडू क्रॉसिंग पर अन्य जवानों के साथ चेकिंग कर रहे थे, तभी आतंकियों ने हमला कर दिया। इससे वह जख्मी हो गए। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया। शहीद पाक की बदहाली और शहीदों को बुलाने, झूठी घोषणाओं को लेकर भी परिजनों में खासा रोष फैल रहा है। सरकार ने शहीद के नाम पर ऐसी घोषणाएं कर तो दी, लेकिन एक वर्ष बीत जाने के बाद भी एक भी पूरी नहीं की जा सकी है। भारत की सेना का मुख्य उद्देश्य देश की सुरक्षा और राष्ट्र की एकता को सुनिश्चित करना, देश को बाहरी और आंतरिक खतरों से सुरक्षा प्रदान करना और सीमा पर शांति और सुरक्षा को बनाए रखना है। देश के सैनिकों के बलिदान का कर्ज हम कभी नहीं चुका सकते हैं। वो कड़ाके की ठंड में, धूप और बरसात में दिन रात सरहद की सुरक्षा करते हैं और उन्हीं की वजह से हम अपने घरों में चैन से सोते हैं। सीआरपीएफ के नायब सूबेदार विनोद कुमार पाल 53 कायमगंज क्षेत्र के गांव नगला विधि के मूल निवासी थे। कुछ महीने से उनका परिवार मोहल्ला दत्तू नगला नई कॉलोनी में रहने लगा। 24 जून 2022 को वह 20 दिन छुट्टी बिताकर ड्यूटी पर गए थे। 17 जुलाई 2022 रविवार की दोपहर नायब सूबेदार पुलवामा के गोंडू क्रॉसिंग पर अन्य जवानों के साथ चेकिंग कर रहे थे, तभी आतंकियों ने हमला कर दिया था। इससे वह जख्मी हो गए और अस्पताल ले जाते समय रास्ते में दम तोड़ दिया था। शहादत की सूचना गांव में परिजनों को मिली तो मातम छा गया था। शहीद होने के एक साल बाद पुलवामा शहीद के स्मारक स्थल समेत जिन सुविधाओं के लिए सरकार ने कहा था, उन पर आज तक किसी भी नेता, सरकार व अधिकारी ने कोई भी ध्यान नहीं दिया है, जिसकी वजह से शहीद का शहीद स्थल आज भी वैसे ही सुनसान पड़ा हुआ है और पूरे शहीद स्थल पर घास हो गई है, जिसकी देखरेख उनके परिजन बेटे और पत्नी कर रहे हैं। शहीद के बेटे योगेंद्र सिंह ने पिता के शहीद होने के बारे में बताया कि सबसे पहले सीआरपीएफ के अधिकारियों ने उनको घायल होने की सूचना दी और उसके बाद बताया कि वह शहीद हो गए हैं, जिसकी जानकारी उन्होंने काफी देर बाद अपनी मां को दी। शहीद का बेटा अपने पिता के शहीद होने की कहानी बताते बताते पर फफक कर रोने लगा। शहीद के बेटे ने गंभीर सवाल खड़े करते हुए कहा कि पिता के शहीद होने के बाद जो वादे किए गए, आज तक उस पर किसी भी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिसकी वजह से वह लोग आज परेशान हो रहे हैं और अधिकारियों के चक्कर काट रहे हैं। शहीद के बेटे ने बताया कि जैसा कि पिता के शहीद होने के बाद वादा किया गया था कि नौकरी के साथ कई तरीके की सुविधाओं के साथ स्मारक स्थल का निर्माण कराया जाएगा, लेकिन किसी भी तरह का स्मारक स्थल का निर्माण भी नहीं कराया गया और न ही उनको किसी भी तरीके की सुविधा दी जा रही है, जिसको लेकर कई दर्जन पत्र भी सेना के अधिकारियों के साथ जिले के अधिकारियों, प्रदेश के नेताओं को लिख चुके हैं, लेकिन अभी तक उनको किसी भी तरह की कोई भी सुविधा नहीं मिल पा रही है। नहीं नहीं ठीक है, आप लोग ये आपका पैतृक घर है।
भर्ती रामपुर में। और फिर धीरे 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 उनकी जो है ट्रेनिंग वहीं पे हुई थी। ट्रेनिंग होने के बाद फिर पोस्टिंग पता नहीं कहाँ पे। रामपुर के बाद में पुलवामा में जब अच्छा जब ये घटना वहाँ से उनका जो कमांडिंग ऑफिसर से इनको राजा को फ़ोन आया, उसके बाद मेरे पास फ़ोन आया। तो जब उसके बाद में अब यहाँ आज इनकी गांव में ही अंत्येष्टि की गई, तो ये जो इनका स्मारक स्थल वगैरह है, इसको लेकर सरकार ने क्या सहयोग किया, किस तरीके से अभी तक इसका जीर्णोद्धार है, कुछ अभी तक कुछ डेवलपमेंट हो पाया गांव का? इन्होंने कुछ नहीं किया है, सरकार ने कुछ नहीं किया है। जैसा भी था स्थिति भी यही पर है। ये जो आप लोग इसको सजाए संवारे हैं, हाँ, बस हम लोग ही इसको जो है जब भी फंक्शन कोई करते हैं तो फिर अपना खुद बनाते हैं। ये घटना कितने साल पहले हुई थी? पुलवामा अटैक के कितने दिन पहले की बात थी? ये अभी जुलाई में 1 साल हुए हैं। अच्छा, 1 साल हो गया। 17 जुलाई ख़त्म हुए थे और 18 को वहाँ यहाँ पहुँचे, 19 को इनका दाह संस्कार किया गया। ये जिस जगह पे इनका दाह संस्कार किया गया था, तो ये आपकी स्वयं की ज़मीन है सब? हाँ जी। अच्छा, इसको जीर्णोद्धार के लेके बहुत सारे वादे किए गए, तो क्या वादे अभी तक किसी भी तरीके से एक बार भी वो क्या अभी तक खरे उतरे हैं वादों पे? कोई वादा खरा नहीं करा। अच्छा, कोई डेवलपमेंट नहीं हुआ नहीं। अभी तक। क्या कहना चाहेंगे आप सरकार से? सरकार से हमें ये कहना है कि हमारे कम से कम जो देश के ऊपर शहीद हुए हैं उनके बारे में कुछ विचार किया जाए। उनको जो मतलब जो उनको सुविधाएं दी जा गई हैं उन सुविधाओं को मिलनी चाहिए। क्या अब जो सुविधाएं सरकार की तरफ से मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रहे हैं? कुछ नहीं मिली हमको। अच्छा, हम जो मतलब जो है शहीद होने के नाते एक तो पेट्रोल पंप है, गैस एजेंसी है, वो ना हमको पेट्रोल पंप मिला ना गैस एजेंसी मिला। अच्छा। कुल मिला के अब कैसे आप लोग ये फैमिली कैसे सरवाइव कर रही है? अब सरवाइव क्या कर रहे हैं, जैसे अब कॉमन मतलब फैमिली है तो अब वो तो कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा उसके साथ में। बच्चे वगैरह आप क्या करते हैं इनके? बच्चे ये क्या है, इधर एक ही बच्चा है उनका अच्छा, और हमारे 3 बच्चे हैं। ठीक है। तो वो सब इधर ही है, अपनी खेती किसानी करते हैं। अच्छा, किसी को नौकरी वोकरी भी नहीं मिल पाई? नौकरी कहाँ मिली नौकरी। अच्छा। हम्म। योगेन जी, आपके पिता का निधन कितने दिन पहले हुआ था और क्या आपको सूचना मिली थी जब वो शहीद हुए थे? रोक ले रहे 1 साल पहले लगभग जुलाई। मेरा नाम योगेन सिंह है। योगेन जी, आपके पिता जब शहीद हुए थे कैसे जानकारी मिली? आज क्या स्थिति है गांव में आप लोगों की? कैसे आप लोग गुजर बसर कर रहे हैं? हमको एक कमांडेंट का फ़ोन आया था उस टाइम, तो उनका कहना था कि मतलब वो वर्ड्स नहीं बोल सकता मैं। उनका कहना था कि आपके पापा को गोली लगी हुई है। मैं मेरी माँ दोनों लोग साथ लेटे थे। हम लोग दोपहर का टाइम था, 2-2:30 बजे, बल्कि 20 मिनट पहले मुझसे मेरे पापा की बात हुई थी। सब कुछ सही था, नॉर्मल था, तो जैसे हर बार नॉर्मल होता है वैसा था। तो कुछ ऐसा फील नहीं हुआ था कि कुछ ऐसा होगा। लेकिन जब वो कॉल आती है, वो बोला जाता है कि आपके पापा को गोली लगी हुई है। नहीं समझ पाया था कि क्या बोलूँ क्या करूँ। लेकिन फिर आधा घंटा बाद फिर से मैंने पूछा, उनको फ़ोन किया कि क्या स्थिति है। हम लोगों ने सोचा कि सिर्फ गोली लगी हुई है तो जाके हम लोग जाएंगे वहाँ पे, अपना जो कुछ होगा करवाएंगे और लेके आएंगे पापा को। लेकिन जब 20 मिनट बाद वो कॉल आई कि वो इस टाइम नहीं रहे, तो कुछ समझ नहीं आया है मेरे पास कि आगे क्या करूं, क्या कुछ सब कुछ ब्लैंक हो गया था। करीब जब पहली कॉल आई थी उसके बाद ही मैं आधा घंटा तक मम्मी को नहीं बता पाया कि क्या चीज़ हुई है। सिर्फ मैं और मेरी मम्मी थी, 2 लोग लेटे हुए कि हाँ तुम्हारे पापा को गोली लगी हुई है। और मेरा ये कहना है कि अभी तक जितने भी 1 साल बीत गया है, 1 साल के बाद में जो वादे आप लोगों से किए गए उन वादों पे क्या हुआ? अभी मैं ये देख पा रहा हूँ कि यहाँ की स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। तो क्या आपको लगता है कि आपकी क्या सहायता सरकार ने की है अभी तक? सरकार द्वारा मेरी कोई सहायता नहीं हुई है। हाँ, राशि जो होती है वो दी गई है, वो तुरंत दी गई है। हमारा CRP की तरफ से जो था वो सारा क्लियर हो रखा है। पैसों में कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जो वादे किए जाते हैं कि हाँ आपको हम जॉब देंगे, आपके हमारा स्मारक बनवाएंगे, सरकार का नामकरण करना, रोड का नामकरण करना, जो शहीद के दर्जे होते हैं उनमें से एक भी काम नहीं हुआ। मेरी जॉब को लेके बोला गया था कि आपको जॉब दी जाएगी, उसका भी कोई काम नहीं हुआ। हमारे द्वारा कम से कम
ना तो 20 से 30 एप्लीकेशन सरकार को दिए गए, 20 से 30 एप्लीकेशन डीएम को दिए गए। हर एक विभाग के पास मेरा एप्लीकेशन है। शहीद विनोद कुमार के नाम से एप्लीकेशन जरूर गया है हर एक विभाग के ऊपर। यहाँ तक कि हमने गृह राज्य को अपना जो है वहाँ तक भी डाला है हमने। सीआरपीएफ ने हमारे जो है कमांडेंट है हमारे सीआरपीएफ के, उन्होंने भी भेजा है हमारे यहाँ के डीएम को। लेकिन हमारे यहाँ के ना डीएम को कोई कुछ लेना देना, हमारे यहाँ के ना विधायकों को ना सांसद को। आज तक की यहाँ तक है कि हमारे यहाँ के सांसद भी यहाँ तक नहीं आए हुए हैं। हम ये मानना चाहते हैं कि अगर सांसद है, अगर विधायक है, प्रतिनिधि है हमारा, तो उसको शहीद के यहाँ आना चाहिए। सरकार द्वारा ये घोषणा भी की गई थी कुछ साल पहले कि अगर शहीद हुआ है तो उसके यहाँ भी मेले लगेंगे। लेकिन हमारे यहाँ का शहीद अगर शहीद हुआ है उसके यहाँ विधायक भी नहीं आता चल के, क्योंकि अगर घर वाला फ़ोन करे उनको फिर भी वो लोग नहीं आते हैं। उनका काम सिर्फ वोट मांगने के लिए चक्कर में और कुछ नहीं है। आज जो है ये स्मारक की स्थिति है कि यहाँ पे घास उगा ये, तो आप लोग इसको कैसे अब हम लोगों का ये कहना, अब हम लोग भी अपने मैं पढ़ता हूँ। अभी क्या हुआ है कि हमें 1 साल से ना पढ़ाई हो रही है मेरी ना कुछ, क्योंकि काफ़ी बड़ा हमारा परिवार खुद का बड़ा है, खेती है हमारा और हमारे घर भी हैं। तो हम अभी उसी में मैनेज करने में लगे, क्योंकि सब कुछ वहीं से वहीं बिखर गया था, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ऊपर आ गई थी। तो उसको बनाने में हमें 1 साल लग गई है। हम लोग सिर्फ इसकी सफाई जब करते हैं, जैसे कि अब हमें कोई प्रोग्राम करना है, 17 तारीख हुई, हमारे पापा का पुण्यतिथि था, हम लोगों ने उसकी सफाई करी। 15 अगस्त हुई, हम लोगों ने सफाई की। टाइम बीच में मिला तो हम लोगों ने सफाई की। हम लोगों ने यहाँ तक कि सरकार को बोल रखा है, सरकार को एप्लीकेशन दिए है कि जल्दी जल्द हमारा काम करवाया जाए। हमारे जब तुम वहाँ के यहाँ पे हमारे माननीय वो धर्मपाल सिंह जी आए थे, उनका कहना था कि उन्होंने हम लोगों को आश्वासन दिया था कि हम आपके यहाँ का नामकरण किया जाएगा, प्लस हमारे को बेटे को मतलब कि नौकरी, मतलब मेरे को, और शहीद स्मारक। उसमें से अभी तक 1 साल हो गई, कोई काम नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। आप जैसे कि देख सकते हैं पीछे बिल्कुल ना कोई काम है ना कुछ। हमारे यहाँ के प्रधान कि उनको कोई लेना देना नहीं है यहाँ की सफाई करना या नहीं करना। जो कुछ करना है सिर्फ हम लोगों को करना है, क्योंकि भाई हम लोग तो करेंगे। हमारे पापा गए और हमारे गाँव के लोगों के लिए उनका भाई गया है, तो वो लोग तो करेंगे यहाँ पे। हमारा मानना है कि सरकार क्या कर रही है, इस पे मेरा सवाल है। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से मेरा यही कहना है कि इस चीज़ शहीद को शहीद का दर्जा दिया जाए। शहीद को कोई एक आम इंसान जैसा ना रखा जाए। ये नहीं है कि हर एक आम इंसान को शहीद जैसा न माना जाए। शहीद होता है। किसी के जिससे उससे पूछो, जिसका बेटे से पूछो, उसकी माँ से पूछो, उसके भाई से पूछो कि जब शहीद होता है तो क्या होता है। किसी को नहीं पता है, किसी नेता को नहीं पता ये बात। ठीक है। अब इनकी बात अभी आपके जो देवर थे, क्या नाम था उनका, जो शहीद हो गए थे पिछले साल? विनोद कुमार। कैसे नौकरी के उस समय की कुछ यादें हों जब नौकरी ज्वाइन करी थी? भर्ती देखते थे खूब, हम्म गए और फिर उसके बाद उनकी नौकरी लग गई। हम्म और बचपन में रहे, बनाओ खिलाओ, भाई यही तो हमको याद है। छोटे थे, हाँ, और बड़ी दौड़ भाग करी है नौकरी के लिए, तब नौकरी उनकी लगी। अच्छा, जब पिछले साल ये जब दुर्घटना हुई पुलवामा में, तो आप लोगों को जब क्या सूचना मिली, किस तरीके से आप लोगों ने उस चीज़ को फेस किया? और सूचना की तो बेटा हमको, हमारा छोटे वाले बेटा है ये गुलाबी शर्ट वाले, तो मैं इधर बैठे थे, तो लला आए रोत भाई, तो हमें बोले, हमें लिपटिए आए, तो हम बोले मम्मी लला का हो ये क्यों रो रहे, का बात वाली। आज हमारे मतलब हमारे देवर है बाहर, हमारे लला है तीस बार, और बिटिया भी हमारी इलाहाबाद में। तो हम लोग, हम अपने मन में कहे कि हमारे 3 लोगों में आज किसी को कछ भी हुआ है। हम कहा लला का हुई, लला का हुई, लला बोले ना। फिर लला ने बहुत देर बाद कही चाचा के गोली मार दी। तो उसके बाद में जब अभी आप ये यहाँ आपके गांव में ही अंत्येष्टि हुई उनकी, कोई सरकार की तरफ से आज तक आप लोगों को किसी भी तरीके की कोई सहायता या कुछ मिल पाया? कुछ नहीं मिलो भाई। घर की स्थिति बहुत खराब है आपके यहाँ, देखिए पूरे में झाड़ियाँ उगी हुई हैं। तो सरकार की तरफ से कुल मिला के ऐसा हमें कुछ नहीं मिलो। क्या आप क्या कहना चाहेंगे, सरकार किस तरीके से आपके गांव को डेवलप करे, आप लोगों को व्यवस्थाएं करे? ये चाहते हैं कि बढ़िया उनकी जो दरी है उनके वहाँ पर अच्छी बनबो चाहिए, और लला चाहें उनको सर्विस मिलबो चाहिए। जो भी अब ये चाहें दोनों लोग तो बढ़िया से हो चाहिए। जो हमारे सब कुछ बिगड़ यो देवर चले गए हैं, तो इनकी जो मांग है तो उनकी पूरी हो चाहिए। 1 साल में अभी कुछ नहीं हुआ? अब कुछ नहीं हुआ। और यहाँ पर लला हमारे मतलब है यहाँ पर बन जाइबो चाहिए सब चीज़। ठीक है बस। अगर यादें हैं तो आप बताइए, कब सबसे पहले आप कहाँ साथ में रहीं, किस जगह पे? शुरू से हमारी तो शादी 95 में हुई थी। उस समय के बाद में जब हम साथ रह गए, हरियाणा में मानेसर में हमारी पोस्टिंग हुई थी।
तो हमारा बच्चा छोटा ही था। उस समय का समय बीता, उसके बाद हम अपने घर आ गए। घर आने के बाद फिर एक बार पोस्टिंग यहाँ लखनऊ हुई, तो वहाँ पे फैमिली को साथ लेके गए, वहाँ हम घुमाया फिराया, वहाँ भी रहे। उसके बाद फिर अपने हम प्रॉपर कायमगंज में रहने लगे, बच्चों को पढ़ाया लिखाया। तो जो टाइम हमारा पहले बीता, उस टाइम में आना जाना, घर से लेके कायमगंज तक अपने बच्चों को, अपने भतीजे वगैरह को बड़ा उत्साह से रखते थे, बड़े प्यार से उनको वो करते थे। देश के नाम से वो बड़ा जुनून था उनके अंदर कि हाँ, हम भी एक देश के सेवा में तत्पर हैं। और नौकरी के दौरान की कुछ यादें होंगी जिस समय ड्यूटी व्यूटी को लेकर क्या हाँ, स्थिति ड्यूटी तो वो जब जैसे ड्यूटी का टाइम अगर 3 बजे का है तो वो 2 बजे ही अपना रेडी होके वहाँ पर पहुँचते थे, यानी आध घंटा 1 घंटा पहले ही अपना। कमांडो सेवा में जब जब दी थी तो उस समय का दौर कैसा रहा? हाँ, तो उस समय का दौर कमांडो सेवा जो थे यहाँ पर ये वो कौन सा हुआ था प्रोग्राम, ये मुलायम सिंह आए थे, उस ड्यूटी पर आए थे, तो अपने माँ से भी मिले, पिताजी से भी मिले, यहाँ सारे लोगों से मिल जुल के। अच्छा, नेताओं की सुरक्षा में भी रहे? सुरक्षा में भी रहे। उसके बाद दोबारा वहाँ आए तो वहाँ किसी का ये कौन सा वो हुआ था, वो कॉलेज के फील्ड में उतरे थे, तो उसके बाद वो SNM में, उसके बाद में फिर ये घर पे आए। चारों तरफ से अपने देशों में सभी ने देखा कि हाँ, हम ये कमांडो की ड्यूटी कर रहे हैं, तो उनको भी देश के प्रति इतना जुनून इतना था कि हाँ, हम भी एक देश की सेवा में लगे हुए हैं। और ड्यूटी के पुलवामा की घटना के बाद जब सूचना आई तो उसके बाद में क्या आप लोगों को एकदम किस तरीके से सूचना मिली थी आपको? सूचना तो हम दोनों लोग घर पर ही थे, हमारा ऑपरेशन करा के वो चले गए, फिर रिश्तेदार वगैरह आए थे, वो भी सारे चले गए। उसके बाद हम दोनों लोग, संडे का दिन था, हम दोनों लोग लेटे थे, तो तुरंत सूचना जैसे ही मिली तो बेटा के पास फ़ोन आया हमारे, हमको कोई सूचना नहीं मिली। तो हमको तो सूचना, हमने तो जब तुरंत बात हुई तो हमें कुछ पता ही नहीं था कि हाँ क्या है क्या नहीं है। लेकिन जब शाम हो गई, शाम ढलते ढलते भी ये बेटा हमारे सामने जब आए वो लेके, तब हमको कुछ फील हुआ कि हाँ, कुछ हो गया। उसके बाद ना हमको कुछ फ़ोन दिखाया, ना हमसे बात हुई, यही कहा कि चोट लगी है, सही हो जाएंगे। तो बेटा से हम ये कहते रहे, बेटा यहाँ चलो, यहाँ ये लोग रुके हैं, गाड़ी कर लो, पापा से दे के दिल्ली आएंगे, वहाँ उनका ट्रीटमेंट करेंगे। लेकिन ये सूचना नहीं पता तो बक्सा में सामने आया। आज सरकार की तरफ से कोई सुविधाएं आप लोगों को मिल पा रही है बेहतर? कोई सुविधाएं नहीं मिली, ये जिस तरीके से जो समाधि स्थल है जहाँ पर उनकी अंत्येष्टि हुई, उसका भी कोई भी विकास कुछ नहीं हुआ। हमें लोग अपने बेटा है, हमारे घर परिवार वाले जी इसको संभालते हैं, देख रेख करते हैं। सरकार से आप क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहना चाहते, जो भी घोषणा की आज दिन तक मेरा कुछ हुआ ही नहीं, हमारे साथ बिल्कुल है ही नहीं, किसी प्रकार का कोई कदम ही नहीं उठा रहे। हमारा बेटा लगा पड़ा हुआ है, चक्कर DM के भी लगा चुका है, विधायक के भी लगा चुका है, सांसद यहाँ आया अभी तक नहीं, कुछ कोई मतलब नहीं। आने वाले देखने वाले ये कहते हैं जो नेता आता है पता नहीं क्या करके जाता है, लेकिन हुआ यहाँ कुछ नहीं। ठीक है।